तो हाय गाइस, दिस इज आकांक्षा थापा फ्रॉम टेली रिपोर्टर। फर्स्टली प्रियंका और एमसी स्टैन आप दोनों मैच कर रहे हैं, ट्विन कर रहे हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं। स्टैन स्टैन शुक्रिया लव। ओह माय बैड। मेरा सवाल है प्रियंका आपसे। आपको जगत माता कहा गया, सच्चाई की मूरत देवी, क्या क्या नहीं कहा गया। तो हाल ही की बात करते हैं टॉर्चर टास्क की, जहां पर अर्चना का साथ आपने छोड़ दिया। अर्चना ने आपको काफी सपोर्ट किया। अर्चना को ये कह के आपने छोड़ा कि अर्चना ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। लेकिन जब हम पहले की बात देखें तो अर्चना को टॉर्चर किया गया था मंडली के द्वारा, जहां पे कोई टास्क भी नहीं था, जहां अर्चना के कपड़े पूल में फेंक दिए गए। अर्चना मैट्रेस पे सो रही थी, मैट्रेस को उठा के नीचे पटक दिया गया। तो आपको लगता है कि बगैर टास्क के अगर अर्चना को टॉर्चर किया जा रहा है तो क्या टास्क में अर्चना किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, वो जायज है? तो आकांक्षा बेसिकली नहीं, आप दोनों जो आपने टॉपिक बताया, जो इनके कपड़े उठाए गए, उससे पहले अर्चना वैसे भी बहुत सबको ही टॉर्चर कर देती थी, और वो तो बिगिनिंग थी जो कि हम सबके यहाँ तक पानी चढ़ रखा था, और मेरी तब उनसे उस टाइम पर इनसे बात भी नहीं हो रही थी। बट अगर आपको याद हो तो मैंने उनके कपड़े नहीं फेंके थे। मैंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि आप एक बार प्लीज़ उन्हें वार्न कर दो। मैंने पूरा तुमने था कि इस तिजोरी के अंदर वो मेरे कपड़े मैंने बताए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ही पता था, बट एनीवेज वो मुद्दा नहीं है। तो मैंने इनफैक्ट कहा भी था शिव और सबसे कि एक बार उसको इन्फॉर्म कर दो कि आप ये करने वाले हो। इतना मैं कर सकती थी ना, मैंने उनके कपड़े उठा के फेंके क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये। और रही बात टास्क में टॉर्चर करने वाली, तो आप इतना मत कर जाओ कि अपनी इंसानियत ही भूल जाओ। गेटिंग माई पॉइंट। मैंने इनको टास्क में भी पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया था अचानक से कि अर्चना बदले की भावना से मत खेल, खेल की तरह खेल। तो वो जो टास्क था जिसमें रात को ही मैंने इसे कहा था, क्योंकि मुझे पता अर्चना टास्क में शायद इसने ना किया हो बदले की भावना से, बट वो इसी तरह से लग रहा था, मुझे भी एज ए थर्ड पर्सन वैसा ही लग रहा था। तो मैंने इसे रात को भी कहा था, मुझे पता है कि अर्चना टास्क में बहुत ज़्यादा चली जाएगी इस तरह के टास्क में। तो मैंने इसे कहा था कि देख, मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं इतना ज़्यादा कर पाऊंगी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक टाइम पर मैं आई बी लाइक नहीं हो पाएगा मुझसे, शायद मैं शायद खड़ी भी हो गई थी उधर कि नहीं। तो ऐसा नहीं था कि ये टास्क में टॉर्चर नहीं कर सकती, बट वही है कि इतना मत कर जाओ कि आपको खुद को बाद में इतना रिग्रेट हो जाए कि अभी तक जैसे इसकी आंख सही नहीं हुई है, हालांकि मेरी भी नाक सही नहीं हुई है, हाथ पे भी चोट है, बट क्योंकि वो एक सेंसिटिव, यहाँ तो चलो स्किन आ जाएगी, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। आई एग्री, मैं ये मना नहीं कर रही, हमें तो पता, बट वही है तो कि सीखा हमने भैया, वही है। तो बस मेरा यही पॉइंट था कि इतना मत करो कि आपको बाद में इतना बुरा लग जाए, इतना रिग्रेट हो जाए और आप उसके लिए कुछ कर भी ना पाओ। दैट वॉज माई होल पॉइंट। और उसमें भी उस टाइम पर मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने हालांकि बोला था कि साजिद जी पहले इन्फॉर्म कर दो, वार्न कर दो, एक दो बारी थोड़ा टाइम दो, ये सब मैंने किया था। बताया तो तुमने था कि कपड़े आपके अंदर रखे हैं। दिस इज हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो एंड टीवी विंडो। पहले तो आप सभी विनर हैं, टॉप 5 में पहुंच गए हैं। थैंक यू। मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है। थोड़ी देर पहले आपने इस बात को मेंशन किया कि आप भी इस घर में रोई हैं, आपके भी आंसू बहे हैं जी। इस घर में सभी रोए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि आपके खुद के आंसू तो आंसू, लेकिन दूसरों के आंसू वो नौटंकी के लिए बहा रहा है या सिंपैथी के लिए बहा रहा है। आपने ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो ऐसा क्यों कि आपके आंसू आंसू और दूसरों के आंसू आंसू नहीं? तो आई एम श्योर ये आप उसी बात पर कह रही होंगी जब अर्चना बहुत रोई थी और उस टाइम पे मैंने कहा था सुम्बुल को भी कि अब तू रोएगी, अब तू रोएगी, दोनों क्योंकि इंसिडेंट सुम्बुल में। और सी जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो नॉर्मली लोग ठीक है अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं, कुछ बैड वर्ड्स यूज कर लेते हैं, गाली वाली दे देते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं करती हूँ। और मेरा और सुम्बुल का एक अलग था कि वो मंडली का हिस्सा थे और यहाँ पर एक अलग वॉर चल रही होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। रही बात अर्चना के, उस टाइम जब इसको उल्टी भी हुई थी, अगर आपको याद हो तो उससे एक दिन पहले ही इसने मुझे 2 परांठों पे ऐसा रुलाया, मुझे लगा मेरे सर की नसें फट जाएगी, और इतना ज़्यादा बुरा शायद मैं अंकित के भी किसी चीज़ पर नहीं रोई होंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और उस टाइम पर जब मैं रोई थी शी वॉज वेरी नॉर्मल, शी वॉज रिएक्टिंग वेरी नॉर्मल, और द सेम थिंग हैपेंड नेक्स्ट डे कर्मा। तो आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि ठीक है, आप यही तो आपने भी तो मेरे साथ किया था ना, तो इट्स फाइन। और मैंने तो जबकि उसको उस चीज़ के लिए कुछ बोला, तो मैंने सेम क्वेश्चन जब इससे किया तो वो रो पड़ी। तो अगर मेरे सेम क्वेश्चन करने पर आपको इतना रोना आ रहा है, तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ कि मैं एक टाइम तक मौका दूंगी या वॉट एवर, चीज़ें समझने की कोशिश करूँगी। पर ऐसा नहीं कि किसी और के आंसू कोई जेन्युइनली अगर लगता है, जैसे एक टाइम स्टैंड का था जब ये जेन्युइनली बहुत अपसेट था एंड आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। तो ऐसा नहीं कि किसी के आंसू मुझे मगरमच्छ के लगेंगे। इनफैक्ट जब निमृत भी यहाँ पर रोई थी, जब शालीन का और निमृत का वो हो गया था बहस कुछ सिचुएशन को लेकर, उनकी जो भी प्रॉब्लम रही थी उस बारे में, आई फेल्ट बैड फॉर निमृत ऑल्सो। मैं इनको भी समझा रही थी कि इट्स फाइन, आप जाकर बात कर लेना, ये खुद बुरा फील करे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के आंसुओं पर
मैं मजाक उड़ाऊं या व्हाटएवर, बट हाँ कई बार ऐसे कहती सिचुएशंस थी, ऐसी बस अब होती हैं। बहेंगे आंसू, अब बहेंगे आंसू, अब बहेंगे। आपसे सवाल इसलिए क्योंकि सच्चाई की मूरत आप हैं। हाँ, क्योंकि सुम्बुल मुझे वैसे पर्सनली पसंद थी वो लड़की, लेकिन क्योंकि मंडली का हिस्सा थी और वो भी उनकी तरफ से ही बोलती थी, तो मेरे पास बोलने को क्या है यार, ना मैं कुछ बुरा ऐसे गाली वाली दे सकती, मैं कुछ तो बोलूंगी ना, मैं कब तक ऐसे रखूंगी। देन मेरे को हाँ अब रोएगी ना, अब रोएगी, तो हमारा उस वे में आता था। तो इट्स ऑल सिचुएशनल आई गेस, कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। बट ऐसा नहीं कि मैंने उनके, वो जेन्युइनली अगर रो रही होंगी मैं नहीं करूंगी। जैसे वीकेंड के वार पे एक बार शी वाज क्राइंग इन रूम ऑफ 2, मैं उनके पास गई थी, मैंने उसे बोला कि इट्स फाइन, जो भी अगर जेन्युइनली कोई रो रहा है। बट हाँ लड़ाई चल रही है और वो ऐसे पूरा हो रही है तो फिर मैं उसको छेड़ूंगी। इट्स लाइक प्रोवोक तो करोगे ना आप यहाँ पर बिग बॉस में हो तो इट्स फाइन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि है और मैं फिल्मी बीट से हूँ। पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल अर्चना आपसे है। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आपका और शिव का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आप घर से बाहर गई थी और फिर आप घर के अंदर आई थी और आपने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, सॉरी फील किया था, शिव को कई बार जाके सॉरी बोला था, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही आपने फिर से वही चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। जो घर में बाकी सभी लोग भी ये चीज़ कहते हैं, तो क्या ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स है अर्चना, क्या आपका नेचर ही ऐसा है? पहली बात तो वो चीज़ें जो हुई थी वो मुझे पता नहीं चला था कि क्या चीज़ें क्या नहीं है, और मैं बाहर गई, मुझे जब मैं जा रही थी मुझे पता था कि मैंने क्या सदमा बर्दाश्त किया था और क्या चीज़ें मेरे पे हुई थी, क्योंकि मेरा सपना है ट्रॉफी पाने का, तो वो मेरा सपना टूटता हुआ दिखाई दिया। मैं वापस आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर के आऊँगी। मैं कोई डर के नहीं आई कि हाँ भाई तुमने ऐसा किया, तुमने भेज दिया तो मैं डर के नहीं। मैंने चीज़ें रखी और हाँ मैं मानती हूँ कि चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो चीज़ें मुझे दिख रही थी कि गलत है, तो इस वजह से मैंने वो चीज़ें बोली और उसी चीज़ पे बातें बढ़ती गई। क्योंकि मैं जब वापस आई थी तो मैं कोई डर के नहीं आई थी, मैं और पक्की होके आई थी। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इसको दिखाना था या इसको नीचा गिराना था, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे दिल में था। हेलो एवरीवन, हाय। सबसे पहले तो बहुत कमाल के लग रहे हैं आप सब, और जो पर्सनालिटीज़ आपकी जो नज़र आ रही है ना, बहुत ही अमेजिंग है। सो थैंक यू फ्रॉम एंटायर इंडिया, क्योंकि बहुत एंजॉय करवाया आप सब लोगों ने। मेरा नाम है आरजे दिव्य सोलगामा, मैं बॉलीवुड स्पाई और रेडियो नशा से हूँ। और सवाल पूछने के पहले, शिव आपकी आँख कैसी है अब? जी ठीक है सर। अभी ओके, एंड शालीन आज क्लेविज शो नहीं हो रहा है? मैंने डिसाइड किया मैं सब ऊपर तक सलमान सर के तब जब तक है। ओके, माय क्वेश्चन इज फॉर माय ब्रदर, मतलब यो ब्रो एमसी स्टैन। यो ब्रो, शिव आप भी साथ में जुड़ सकते हैं। क्या बोलते हो? एमसी जब गेम शुरू हुआ था तब हम सब ने देखा था आप थोड़े से डिसइंटरेस्टेड थे। आप कई बार कहते थे कि मेरे लिए तो ट्रॉफी शिव ही लेके जाए, थोड़ा सा इस तरह का थोड़े खोए थे। लेकिन अचानक से उसके बाद हमने आपका एक ये 2.0 वर्जन देखा, एक सडनली यू आर गिविंग बैक, एंड उसके बाद आज देखो तो आज टॉप 5 में आप बैठे हो। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि पूरी बैटिंग दे दी आपने शिव को, लास्ट में सिक्सर मार दिया। तो आप दोनों से पूछना क्या व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? वो क्या हुआ कि सडनली ये जो नया रूप जो आपका एक आया था वो कहाँ छुपा हुआ भी था? रूप तो नहीं, स्टार्टिंग से नहीं क्या, डे 1 से मैं बहुत मस्ती में नहीं क्या हमारी जर्नी निकली हंसी मजाक में निकली हुई। साजिद खान हमारे साथ में थे, अब्दू था नहीं क्या, बहुत राड़े डाले। मतलब हम लोग ज़्यादा गेम की बातें नहीं करने नहीं क्या, दिन में कभी तो भी 1 घंटा नहीं क्या टास्क के बाद में, तो हमारे मज़े चल रहे थे। पिकनिक पे आए लेते, वैसा वाला शॉट चालू था नहीं क्या बाहर, तो मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा रहेगा सिक्सर मारा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ऐसा शॉट हो गया कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बोलने के लिए। जैसे मैं मेरे स्टेज पे भी ज़्यादा बोलता नहीं था, सिर्फ गाने गा के और थोड़ा जो XYZ है वो बोल के मैं सिर्फ वर्ड लेता था। पर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ये शो से, और मतलब नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस, और नहीं बोल सकता था मैं किसको। लाइक दोस्त अगर कुछ मांगा ना कि अरे नहीं क्या आपका ये पैसे लग रहे मेरे को नहीं क्या, थोड़ा घर पे विषय चालू है, तो उसको भी मैं नहीं बोल पाता था। वो सब चीज़ें सीखा मैंने, तो क्या धीरे धीरे मैं चेंज होते गया नहीं क्या। एंडिंग में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला, ये चीज़ ने बहुत सिखाई, और मैं वो ट्रॉफी हो गई मेरे लिए, बस हो गया मेरे को। उसका जाने का मूड जो था, उसने जब से छोड़ दिया ना, उसकी पर्सनैलिटी पहले दिन से वैसी थी, और हम सबसे एक उतना रॉ एकदम रियल। उसे कुछ चीजें नॉमिनेशन भी एग्जैक्ट क्या करना पड़ता है, फोटो क्यों जलाना पड़ता है वो भी नहीं, वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। बट उसका मूड जब था कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, जैसे वो चला गया
फिर आप जो बोले 2 पॉइंट समथिंग वो चालू हो गया। वो स्टार्टिंग में मेरे को क्या लगने वाला कि ओवर हाइप थी पब्लिक ने, क्या कुछ ज्यादा एनर्जी में थी नहीं क्या, मतलब पहले दिन में बोला अरे क्या चालू है नहीं क्या, मैं डर गया था नहीं क्या, ये क्या चालू है नहीं क्या, सुबह उठ के डायरेक्ट नाचने का कुछ तो नहीं क्या, डायलॉग भी लोग चालू हो गए नहीं क्या, बोले मेरे सिक्के तो उल्टे, मैं बोला पत्ते दिखाते ब्रो खाना बना क्या, बोले नहीं क्या मैं पत्ते दिखाता नहीं हूँ, बोले मैं बोला भाई खाने का पूछ रहा ब्रो, डायलॉग भी लोग कहीं को मार रहे नहीं क्या, मतलब वो हाँ ठीक है तुम्हारे सिक्के तो सिक्के मतलब नहीं क्या, सिक्के तुम्हारे उल्टे पड़ गए, मैं बोला ये क्या है ब्रो, नॉर्मल बात करो ना ब्रो। तो मेरे को वो सब चीज़ों की वजह से स्टार्टिंग में लगने का, मिसफिट होने का नहीं क्या, थोड़ा मैं कहाँ पे आ गया नहीं क्या ब्रो, लाइक मेरे को ऐसा शॉट होने का कि ब्रो भलता सीन चालू है नहीं क्या, झगड़े नमक बिमक पे, मैं बोला ये क्या है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया भाई, तो ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि छोटी मतलब बहुत बचकान चीज़ है। एक लास्टली पब्लिक डिमांड पे शेमड़ी हो जाए। अरे गो फॉर इट। शेमड़ी फील में नहीं मैं वो बस पूछ रहा, ऑलराइट तुम्हारे लिए शेमड़ी। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है, मैं भारत 24 से हूं। पहले तो शीर्ष 5 में आने के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये सीज़न बहुत ही अद्भुत है, आप सभी अद्वितीय हैं। मेरा सवाल मैक्स स्टेन से, एमसी स्टैन से है। स्टैन भाई, आपका ना, आप जो फैंस हैं आपके, वो ये देख रहे थे कि शुरुआत में कुछ आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था प्रियंका के लिए, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं हो पाया। क्या वो मंडली की वजह से था, क्या शिव आपको रोकते थे? वहीं शिव जो हैं वो जब प्रियंका किसी मुद्दे में घुसती थी तो उनको लगता था कि ये टांग अड़ा रही है, लेकिन जब वो कुछ किसी मुद्दे में जाते हैं तो उनको लगता है कि ये फ्रेंडशिप के लिए वो कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा, अर्चना आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रियल रहना या अच्छा होना? क्योंकि आप रियल के बारे में ज़्यादा बात करते हो, लेकिन कई बार जो अच्छाई है वो साइडलाइन हो जाती है। हाँ, कई बार, हर बार तुमसे पूछा मुझे कैसा लगा वैसे स्टैन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है यार मैं कि तुम मंडली के चक्कर में अरे मुझसे नहीं रूठ यार, होता था। ऐसे सब कुछ नहीं यार। देखिए, जैसे मैं इस घर में आई थी, नींद में था। मैं लाइफ को ना एंजॉय करने आई थी, मैंने अपने आप को जिया है यहाँ पे, अपने आप को देखा है, तो मैं चाहती थी कि जैसी मैं हूँ ना, मैं वैसी ही रहूँ, कि मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं, मुझे पता है कुछ लोगों ने पागल बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा अरे ये नेता बनेगी, अरे ये ऐसा करती है, बट मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ में भी मम्मी से कभी कभी भी टमाटर पे भी झगड़ा हो जाता है मेरा, वो आप पूछ भी सकते हैं, तो मैं ऐसी हूँ, बट जब मैं ऐसी हूँ ना, मुझे मैं वैसी ही पसंद हूँ। क्या बोलेंगे आप जो मैंने बोला, या एमसी आपके बारे में? एक पहला तो मैं बीच में सच्ची में नहीं आया। किसके? इसका तुम दोनों के अभी ये सब I loved it. और वैसे भी ये वहीं तक चला गया होगा। नहीं मैं नहीं था। नहीं यार, घर पे यार लपड़े कर रहे यार। अरे दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है नहीं स्टैन। अच्छी दिखते, बस मैं और कुछ नहीं, पीछा हम भाई भी हिंदी मातृभाषा एंडिंग तक। नहीं दोस्त अच्छा है। नहीं हाय नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम डिजिटल से हूँ। मेरा सवाल शालीन आपसे है। शालीन, आपने कहा कि आप घर से निकलने के बाद टीना को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मेरा सवाल यही है कि क्या आप बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद टीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या टीना के साथ कांटेक्ट में रहेंगे? हरी, मैं आपको ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत कुछ बोला गया है हम दोनों के बारे में शो के दौरान, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने ऑन माई साइड आई कैन से, क्योंकि वो बाहर हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है या क्या नहीं बोला है, लेकिन जो भी था हमारी दोस्ती या जो भी थी वो मेरी तरफ से जेन्युइन थी, और आई एम श्योर उनकी तरफ से भी जेन्युइन थी। बहुत केयर किया उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, एंड एज ऑफ राइट नाउ जो भी है या जो भी था वो भी सही था। आज जो है हम उस स्टेज पे भी सही हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि गॉड ब्लेस हर, भगवान करें बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा मैं अपनों से मिलूंगा। क्या है, हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक टाइम था जब सुम्बुल के लिए भी ऐसा बोला गया मेरे को कि सलमान सर ने कि यू नो शी इज़ क्रशिंग ऑन मी एंड यू नो शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, और वो उसको भी नहीं पता कि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, जबकि ऐसा नहीं था। बाद में वो अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद में उन्होंने क्लियर किया कि नहीं यार सुम्बुल ऐसी है, और मैं फाइट कर रहा था वो चीज़।
सो सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनके प्रति, मेरे प्रति, है ना। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत थी या वो सही थी, मैं मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे कैसी थी, लेकिन हाँ मेरे साथ में बहुत अच्छी थी और मैं चाहूँगा कि वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। और जब मैं अपनों से मिलूँगा, मम्मी पापा इन लोगों से मिलूँगा, इनसे समझूंगा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं रह गई, या कहीं मतलब अगर वो तो वो टीना दत्ता है, वो अभी मैं शो में शाह तक पहुँचा हूँ अभी शालीन भी बनना बचा है, तो शी इज़ वे अहेड इन लाइफ, शी इज़ डन अ लॉट इन लाइफ, सो गॉड ब्लेस हर। बाकी वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको पूरी इज्जत दूंगा, उनको पूरी रिस्पेक्ट दूंगा, और जो अगर कोई हमारी अनबन था वो शो के साथ में शायद खत्म हो जाएगी, इतनी मेच्योरिटी मुझ में है। बाकी लेट्स सी व्हेन आई स्टेप आउट आई विल कम टू नो मोर अबाउट व्हाट हैपेंड एंड वेयर टू गो देन। उसके बाद है आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि मतलब दबी जबान में ये कहा सुना गया कि निमृत को प्रिविलेज मिला है, बट कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आपको भी मतलब ये एडवांटेज मिला है इन टर्म्स ऑफ कि आपको भी इस घर में एंट्री मिली एक ऐसे शख्स के साथ जिसको आप कई सालों से जानती थी और जो आपका लगभग 4 महीने से ज़्यादा का जो गेम रहा है उसमें 2 महीने तक आपका उन्होंने बैकअप रहे आपके साथ। तो आपको नहीं लगता ये वही कहावत है कि मतलब जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पर पत्थर नहीं मारा करते? नहीं बिल्कुल नहीं, यही वाली कहावत हमारे साथ। वाई? क्योंकि शायद से मैंने टीना के साथ ये बात की थी, निमृत वाली, जब उसको फिनाले का टिकट मिला था, क्योंकि टीना वाज सेइंग कि यार ये तो बहुत प्लेटर में मिल गया एंड ऑल स्टफ, सो वी वर जस्ट नॉर्मली डिस्कसिंग अबाउट इट। बट रही बात अंकित के साथ आने की, तो वो मेरा डिसीजन नहीं था कि मैं अंकित के साथ आना चाहती हूँ। जो भी था डिसीजन जिनका हमें यहाँ पर बुलाया गया, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अंकित मेरे साथ आने वाला है, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि अंकित आ रहा है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ निमृत को थोड़ा बहुत जानती थी, जो कि तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, बट एनीवेज तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अंकित और हम दोनों जब साथ में थे, नॉर्मली अंकित मुझे सपोर्ट करता था विदाउट एनी डाउट, इमोशनली ही वाज देयर फॉर मी, कई बार चीज़ें भी समझा देता था, बट द सेम वे मतलब मैं भी उसको उतना ही करती थी कि ये कहीं पर कुछ ऐसा ना हो या गलत ना पड़े, या ये सब बोल रहे हैं वीक है, बाहर ना जाए, तो वो मेरा भी एक अलग था, तो उसमें मुझे आई डोंट थिंक सो कि फ़ायदा था, आई रियली डोंट थिंक सो अबाउट इट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल सिंह है और मैं टेलीबाइट से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने बहुत अच्छा खेला और यहाँ तक पहुँचे। शालीन, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। आपने कई दफ़ा कहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पे आके इज़्ज़त कमाया हूँ और मैं आगे भी ऐसे इज़्ज़त कमाऊँगा, लेकिन जब कल लाइव ऑडियंस घर में आई, उनका रिस्पॉन्स देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने इज़्ज़त कमाई है, अदरवाइज हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने इज़्ज़त गंवा दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने पहले ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इन लोगों ने बोला है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जो ऑडियंस का क्या रिएक्शन था, मैं इतना उस टाइम पे सब लोग इतना अच्छा बात कर रहे थे, मेरे को इतना थोड़ा वहाँ पे मैं थोड़ा डर भी गया था। वोट मांगना, मैं हूँ नहीं नेता, मैंने कभी किया नहीं ऐसा सब, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था उस लम्हे में, एंड आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट। मैं जेन्युइनली बहुत ऑनेस्टली मैंने जो भी बोला वो ऑनेस्टली बोला। आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन आपको दिखा। मुझे कुछ आंटीज़ दिखी जिन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, और अच्छे से एक आध कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैंने जितने भी आए, जो भी हफ्ते आया, यार वीकेंड का वार हुआ या सलमान सर हुआ, मुझे बहुत, भले वो कोई भी चीज़ हो, भले वो मेरे यही क्यों ना हो कि उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ये भी एक मेरे ख्याल से एक इज़्ज़त है। अगर आपको कोई इंसान प्यार करता है या सलमान सर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरे लिए वो मैंने इज़्ज़त कमाई है, और मैं यहाँ तक हूँ। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि यहाँ पे सब लोग, मैं भी कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने बहुत एक जीवन में एक मुकाम पे पहुँचे हैं। स्टैन ने बहुत, ही इज़ अ रैपर, ही इज़ डन सो मच। शिव ने मराठी बिग बॉस जीता हुआ है, Priyanka has done Udari, and they've all done very good in life, even I have. But अर्चना का कुछ millions of Facebook में है ना? तो मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ ना, मुझे आपने ये भी कहा है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमने देखा है कि पीठ पीछे आप औरतों की बैक बिचिंग भी करते हैं। हाँ, नहीं, मैं मेरे में खुद में एक औरत कहना चाहेंगे, मेरे अंदर भी एक औरत है, वो जो बिचिंग वाला है, मेरे को लगता है मुझे बड़ा मजा आता है। यहाँ पे मैंने वो सीखा भी है, मैं चुगली करना मैंने यहाँ पे सीखा, मुझे बड़ा मजा आता है और मुझे सच में इंटरेस्टिंग लगता है। कई बार मैं ऐसे बोला भी है, मैंने आओ यार बाओ सखी चुगली करें इनके साथ में ना, मैं कई किसी एपिसोड में बोला होगा। बट आई थिंक जो आपका पहला सवाल था, वो जो 5 मैं इतनी बार नॉमिनेट हुआ हूँ इस शो में, और मैं ऐसा मुझे लगता है कि मुझे जो भी मिला है ना, वो यहाँ पे इस शो की वजह से मिला है।
एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू कलर्स इन बिग बॉस इन एंडमॉल कि मैं यहाँ तक पहुँचा और हर बार बचा हूँ। तो वो जो बचा हूँ ना वो मैं कभी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो इज्जत है। वो ऐसा कोई क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं है मेरी, यू नो, मैं ऐसा कोई सोशल मीडिया पे भी ऐसा कोई वो नहीं हूँ कि मैं यू नो इन्फ्लुएंसर हूँ या मैंने बहुत कुछ, मैंने कभी कोई सामान भी नहीं बेचा। बड़ी इच्छा है मेरी इंस्टाग्राम पे सामान बेचने की, लेकिन वो हर बार जब बचा वो मेरे लिए इज्जत है। सो दैट सेविंग फ्रॉम द वीकेंड का अपना वो नॉमिनेशन इज़ द रिस्पेक्ट दैट आई वांट, एंड आई लव माई ऑडियंस फॉर दैट, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ उनकी वजह से हूँ, बिग बॉस और उनकी वजह से हूँ। जी, मैं कलीम सलमानी, एबीपी न्यूज़ से। पहले तो आप सभी लोग बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं, बड़े काबिल तारीफ है। और मेरा सवाल अर्चना से है कि ये अर्चना दीवानी है या फिर इसका दिल बदतमीज़ हो चला है? क्योंकि बिग बॉस में जितनी बदतमीजियाँ आपने की है शायद ही किसी ने की है, और हमने देखा कि एमसी के साथ और निमृत के साथ भी, और हाल ही में जो टास्क हुआ था टॉर्चर वाला, तो आपने जो हल्दी खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि शिव की हल्दी थी। लेकिन और हल्दी जो है, हल्दी का इस्तेमाल होता है ना जख्म पे मरहम लगाने के लिए, लेकिन आप जो है मरहम की जगह पे आप शिव को जख्मी कर बैठे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं दीवानी भी हूँ, मस्तानी भी हूँ, और जो आपने लास्ट में बोला वो भी हो गई थी। बट देखो, मैं कभी ऐसी माहौल में नहीं आई। मेरी जो परवरिश हुई वो चीज़ है, वो कहते हैं ना गाँवों में कुछ वर्ड्स होते हैं, वो बोल जाती थी, बट मुझे सच में नहीं पता होता था कि ये सच में हर्ट होगा नहीं होगा। बट मेरा वे उस तरह का नहीं होता था। बट अब मैं सुधर गई हूँ, मेरी अकल ठिकाने आ गई है बहुत अच्छे से। तो अब मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलती हूँ, पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। तो और रही बात टास्क की, दिल से मैंने पहले भी बोला था, दिल चीर के नहीं दिखा सकती कि क्या है। मुझे गुस्सा जो था ये दोनों नहीं कर रहे थे जैसे था। इन्होंने रात को जो प्लानिंग की वो कुछ भी नहीं हो रहा था। आप ही ने प्लानिंग करी थी, हमने उसको मना किया था। और रही बात हल्दी मैंने डाली है क्योंकि मुझे पता है हल्दी से इतना कुछ हार्मफुल नहीं चीज़ें होती थी। वो बाय मिस्टेक हुआ होगा कि शिव की आंखें खुल गई, शायद उसमें चला गया या नहीं, आंख खुल गई मतलब टास्क के दौरान। शिव की आंखें खोलने के लिए किया था इसने। तीसरी आंख नहीं, शिव की आंखें खोलना चाहती थी। बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, हाँ वो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। बट मैंने कोई खुंदस में या किसी चीज़ में सच में नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि उसको हुआ। हाँ, डिटर्जेंट मैंने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि आपको भी देखो, मुझे तो पता नहीं मुझे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मुझे किसने सिखाया? इन लोगों ने मुझे सिखाया कि भैया अच्छा सरफ मारा जाता है। हमारे पास सिर्फ 3 पैकेट थे और इन लोगों ने बहुत सारा यूज़ किया। तो मुझे क्या लगा कि हम 3 पैकेट कैसे होंगे, तो इसलिए एक काम करते हैं, अक्खा ही मारते हैं, क्योंकि पानी तो ये डाल ही रहे थे बार बार। मैं इनको बोल रही थी मत डालो, फिर भी डाल रहे थे। तो वो दिमाग भ्रष्ट हो गया था उस वक्त, उसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। तो बट मैंने कोई खुंदस से सच में नहीं किया। शालीन, आपसे एक सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है कि क्या आप रिश्तों के मामले में कमज़ोर हैं? मेरे ख्याल से मैं कमज़ोर हूँ। मुझे लगता है भाई सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिश्तों के मामले में भी कमज़ोर हूँ, मैं दिमाग के मामले में भी कमज़ोर हूँ, है ना, दिल की ज़्यादा सुनता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर होना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। कभी कभार कुछ चीज़ों में आप, हर चीज़ में आप ह्यूमन नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरियाँ हैं मेरे अंदर। लेकिन जो भी है, रिश्तों में जब भी रहा हूँ मैंने बहुत दिल से यहाँ पे दोस्ती भी अच्छे से निभाई, सब लोगों ने देखा है। अगर प्रियंका के साथ में भी दोस्ती निभाई तो मैंने पूरी कोशिश करी कि अच्छे से निभाऊं, या सुंबुल के साथ में भी आई टुक अ स्टैंड। सलमान सर से मैं मतलब एक वो हो गया मेरा कि नहीं शी इज़ नॉट ऑब्सेस्ड विद मी, ऐसा वाला। या यू नो टीना के साथ में भी जब हो रहा था तो आई वांटेड टू यू नो स्टैंड बाय हर कि यू नो, तो मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ रिश्ते कमज़ोर तो नहीं हुए मुझे लगता है रिश्तों के मामले में। बट ठीक है, मैं इंसान परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये बोलूँगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा इम्परफेक्ट हूँ, आई वुड से। अभी तो बोला तुमने कमजोर हूँ। नहीं मतलब हाँ, मतलब मैं कमजोर सभी चीजों में हूँ, थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। कंफ्यूज तो लोग बोलते हैं ना ऐसे। बताओ कैसे? हाँ मतलब मेरे को नहीं पता। अच्छा हाँ, भेड़िया आया, वो कहावत सुने ना, भेड़िया आया, वो शालीन ही था जो खड़ा था उसको। हाँ मतलब थोड़ा सा मैं ऐसी हूँ, ठीक है। People are being hard on me these days.